हरिशरणम। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि भ्यान नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारी, ब्रह्म मुहूर्त के इस सत्संग का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, क्योंकि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और विवेक जागे बिना झूठ सच का ज्ञान नहीं होता। ये शाश्वत सिद्धांत है। कई बार हम जीवन में देखते हैं, हम लोग कह तो हो जाते हैं, उसका प्रयोग नहीं कर पाते। जैसे एक आम बात है, हमारे ध्यान आ जाता है, जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो हमें पढ़ने को मिलता था स्कूल में, सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताकि भीतर आपका मतलब परमात्मा का है। इससे साबित होता है कि सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना है। और यदि हम झूठ बोलते हुए ही भगवान से, धर्म से, अपनी भारतीय संस्कृति से संपर्क करना चाहें तो दिखावा तो हो जाएगा, लेकिन संपर्क का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। और बहुत बार हम लोगों से ऐसे भाई बहन मिलते हैं जो ये कहते हैं कि झूठ बिना काम नहीं चलता, ना किसान का चले, ना व्यापारी का चले, ना सरकार का चले। और किसान भी, व्यापारी भी, सरकार के आदमी भी भजन भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, उपदेश भी करते हैं, पर वो सब बेकार होकर रह जाता है। तो इसलिए हमारा बहुत जरूरी फर्ज है, बहुत प्यार से, बहुत गहरे से विचार करें। सबसे पहले हमें झूठ का त्याग करना है। सभी बुराइयों की जड़ है झूठ, और जो अज्ञान से, अहंकार से पैदा होता है। इसीलिए बताया गया है कि सच बोलना सबसे बड़ा तप है। जो दिखावे के तप करते हैं लोग बाग, साधु महात्माओं का भी एक वर्ग है जो खड़ी तपस्या भी करता है, जल में तपस्या करता है, अग्नि के धुएं चारों ओर लगाकर तपस्या करता है। अगर वो झूठ नहीं छोड़ पा रहा तो उसे उस तपस्या का फल केवल थोड़े से दिन के लिए झूठा मान सम्मान मिल जाता है और कुछ धन मिल जाता है। इसमें इतिश्री हो जाती है। तो हमारे कहने का भाव यह है कि झूठ कोई भी बोले, चाहे महात्मा रूप है, चाहे ब्रह्मचारी रूप है, चाहे वानप्रस्थ है या सन्यासी है या गृहस्थी है, सरकार में है या प्रजा में है, कोई भी है, हिंदू, मुस्लिम और गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, जब तक हमारे जीवन में, हमारे दिल दिमाग में झूठ का प्रभाव है, तब तक न तो सच्चाई का ज्ञान होता है और न भक्ति सफल होती है, न पूजा सफल होती है, न व्रत सफल होते हैं। इस बात को हम सबका बहुत जरूरी फर्ज है कि बार बार चिंतन करें और पूरी शक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ झूठ का त्याग करें। झूठ का त्याग करते ही सच आ जाता है, क्योंकि दोनों चीजें सामने आते हैं आदमी के। झूठ भी सच भी इकट्ठे होकर आते हैं। अगर हम झूठ को छांट लेते हैं तो सच पीछे हट जाता है। इसी तरह ईमानदारी और बेईमानी दोनों साथ आते हैं। अगर हम बेईमानी को छांट लेते हैं तो ईमानदारी पीछे हट जाती है।
धर्म अधर्म पाप पुण्य सब इकट्ठा आते हैं आदमी के सामने दिल दिमाग में, और एक की छटनी करते ही दूसरे पीछे हट जाता है। ये हमारे महापुरुषों का अनुभव है और थोड़ा बहुत हमारा भी अनुभव है। इसलिए अगर मनुष्य जीवन सफल करना है, अगर सच्चा सुख प्राप्त करना है, अगर आत्म दर्शन करने हैं, भगवत दर्शन करने हैं, तो हर हाल में झूठ का त्याग करना ही पड़ेगा। ये संकल्प होना चाहिए हमारा, ये व्रत होना चाहिए हमारा, ये नियम होना चाहिए हमारा। और दूसरों को उपदेश करने से पहले अंदर में झांकना हमारा सबका फर्ज बनता है। अधिकृत होकर बोले। जिस दुर्गुण पर, जिस विकार पर परमात्मा की कृपा से, सदगुरु की कृपा से हमने कंट्रोल कर लिया है, उसी दुर्गुण, उसी विकार को छोड़ने के लिए दूसरे से कहने के हम अधिकारी हैं। यदि हम जो कह रहे हैं दूसरों को विकार छोड़ने के लिए, झूठ छोड़ने के लिए, नशे छोड़ने के लिए, और हम स्वयं कर रहे हैं उस काम को, तो हम अनधिकारी हैं और हम एक बहुत बड़ा पाप भी कर रहे हैं, क्योंकि हम झूठ बोल रहे हैं। हमें अधिकार नहीं है ये कहने का कि तुम झूठ छोड़ दो, जब तक हम स्वयं झूठ बोल रहे हैं। हमें नहीं अधिकार दूसरों से ये कहने का कि तुम बुराई छोड़ दो, जब हम स्वयं बुराई लिए हुए हैं। तो ये है हमारा शाश्वत नियम सनातन धर्म का, और इसी बात पर हमारे सारे ऋषि मुनि महात्मा, धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद और गीता आदि इसी बात पर जोर दे रहे हैं। तो हर हाल में हमें समझना होगा इस रहस्य को, और समझ कर पहले स्वयं अपना झूठ, अपने विकार, अपनी बुराई भगवान का सहारा लेकर, सदगुरु का सहारा लेकर, अंतरात्मा का सहारा लेकर ये बुराइयां हमें छोड़नी है। तब हमें दूसरों के कहने का अधिकार प्राप्त होता है। आशा है आप हमारी बात समझ गए होंगे, और विश्वास करता हूँ कि आप मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, और आसुरी गतिविधियाँ जो हैं, जिनमें सारे विकार हैं, झूठ आदि हैं, सब आसुरी गतिविधियों में आते हैं। उनको छोड़कर अपनी दैवी शक्तियाँ जगाएंगे। सभी के अंदर दोनों शक्तियाँ विद्यमान हैं, आसुरी भी और दैवी भी। हम कौन सी को प्रयोग कर रहे हैं, ये हमें देखना है, हमें निरखना परखना है। दूसरों को निरखने परखने से पहले स्वयं को निरखना परखना है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शुक्राय नमः।